कक्षा 12वीं का प्रश्न देख रहे हैं। यह अनिश्चित समाकलन का क्वेश्चन है। कक्षा 12वीं का दिया है समाकलन log ex dx का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसका समाकलन करना है, log ex का समाकलन करना है। तो दिया है, क्या दिया है हमें, समाकलन log ex dx ये दिया गया है। चूँकि log x का समाकलन नहीं होता तो क्या करना पड़ेगा, log x का समाकलन नहीं होता तो हम इसको हल करने के लिए मानते हैं माना 1 जो एक है, एक द्वितीय फलन है, द्वितीय फलन है। इस प्रकार हमें मानना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे log ex गुना में हो जाएगा 1 dx। इस प्रकार इसको पहला और दूसरा करके हल करना पड़ेगा। ये दूसरा हो गया, या फर्स्ट हो गया। इस प्रकार से अब इसको खंडशः समाकलन करेंगे। अब खंडशः समाकलन करने पर खंडशः समाकलन करेंगे तो क्या होगा, इसका log x पहले आएगा, ये फर्स्ट है तो फर्स्ट के बाद सेकंड का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट कौन सा है यहाँ पर log ex फर्स्ट है, और सेकंड का समाकलन और पूरे का समाकलन। इस प्रकार से खंडशः समाकलन का ये वो है फार्मूला है। यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकंड करें, फर्स्ट और सेकंड का अगर अवकलन समाकलन करें, खंडशः समाकलन का फार्मूला, तो फर्स्ट रहता है, सेकंड का अवकलन होता है, समाकलन होता है माइनस, यहाँ पर dx आता है, जो भी रहता है dx dy जो भी है। उसके बाद फिर समाकलन होता है, जो पहले का अवकलन होता है, पहला यहाँ पर u है, और सेकंड का समाकलन होता है, और ये पूरे का समाकलन होता है। ये है खंडशः समाकलन का फार्मूला। तो खंडशः समाकलन के नियम के अनुसार फार्मूला रखे हैं, फार्मूला के अनुसार हमने हल किए हैं। यहाँ पर log x एक का 1 का x हो जाएगा समाकलन, और यहाँ पर log x का अवकलन होगा। चूँकि समाकलन तो होता नहीं log x का, तो उसको अवकलन करेंगे। यहाँ पर अवकलन हुआ है d/dx, यहाँ पर अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन होता है 1/x। अब एक का समाकलन होगा x dx, इसका dx। यहाँ पर x को फर्स्ट रख देते हैं, उसके बाद x log x, x और x कैंसिल हो गया तो बच गया 1। तो यहाँ पर क्या होगा, x log ex माइनस 1 हो जाएगा x। इस प्रकार से यही उत्तर है। या तो और लिख सकते हैं, या x को कॉमा ले लेते हैं, log ex माइनस 1। इस प्रकार यही उत्तर हो जाएगा। अगर आप डिटेल से लिखना चाहें तो डिटेल में लिख देंगे। अतः क्या दिया गया है, log ex dx का मान, अतः log ex dx का मान x log ex माइनस 1 है। इस प्रकार से ये उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। log ex dx का मान ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न में दिया गया है। अनिश्चित समाकलन का हल है कक्षा 12वीं का। यहाँ पर दिया है log ex dx माना 1 एक द्वितीय फलन है। एक पहले हम ये फार्मूला को यहाँ पर लिख देते हैं, फिर आपको समझ आएगा। समाकलन फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट यहाँ पर u है, सेकंड है v है। फर्स्ट यहाँ पर u है और सेकंड v है, तो फर्स्ट रहेगा, सेकंड का समाकलन, फिर फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट क्या है यहाँ पर u है, फिर सेकंड का समाकलन, कोष्ठक बंद, फिर इस पूरे का समाकलन। इस प्रकार से हो जाता है। यहाँ पर dx कर देते हैं,
इस प्रकार ये बन जाता है। ये खंडशः समाकलन का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर हमें समाकलन दिया गया था log x dx, चूँकि log x का समाकलन नहीं होता तो वहाँ पर हमें log x को इसको हल करने के लिए हमें 1 को द्वितीय फलन माना है। माना 1 द्वितीय फलन है, इस पर हमने 1 को द्वितीय फलन मान लिया। log x गुना 1 log x वापस यही आएगा, तो log 1 को रखो या ना रखो, यहाँ पर log x गुना करने पर log x वापस ये मिल जाएगा। इस प्रकार हमने यहाँ पर 1 रखा है। 1 का अब समाकलन, अब इसका खंडशः समाकलन करने पर log x को फर्स्ट माने हैं, 1 को सेकंड माने हैं, तो फर्स्ट सेकंड का अवकलन, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, पूरे का समाकलन हो जाएगा। log ex इसका समाकलन x हो गया और log ex का अवकलन 1/x हो जाएगा और 1 का यहाँ पर x होगा, dx हो जाएगा। इस प्रकार बना। अब यहाँ पर log x को सामने रख दिए, log x को साइड में रख दिए। इस प्रकार माइनस x कैंसिल कट जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर 1/x है या x है, ये बटा में है, ये ऊपर में है, तो ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा 1। x log x माइनस x log x माइनस x, ये उत्तर हो जाएगा। या इसे x को बाहर निकालेंगे तो log ex माइनस 1, ये उत्तर हो जाएगा। अतः यहाँ पर लिख देंगे समाकलन log ex dx का मान x log ex माइनस 1 है। इस प्रकार से उसका उत्तर हो जाएगा। ये कक्षा 12वीं अनिश्चित समाकलन का प्रश्न था। इस प्रकार हमने क्वेश्चन का हल देखे हैं।